हेलो ट्रेडर्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका हमारे चैनल पर बेहद स्वागत है। आज हम अगेन निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन लेकर आया हूँ कि कल हम जो है निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, हम किस प्रकार का यहाँ पर ट्रेड करके जो है अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जो सेलिंग करते हैं भैया, सेलिंग वाले तो भैया प्रॉफिट के भंडार लगा के बैठे हैं, स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे वीडियो के एनालिसिस से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। डेली वीडियो देख देखो, डेली वीडियो देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर व्यू निकल के आएंगी। अब कुछ लोग करते क्या है कि वीडियो को आगार आगार के देखते हैं। भैया कोई सेंटीमेंट, कोई साइकोलॉजी आपको समझ में नहीं आएगा, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है वो समझ में नहीं आएगा। तो जब तक सारी चीज़ें आप क्लियर नहीं करोगे ना, तब तक आप फंसने वाले हो। सिंपली मैं बोल दूं, तब तक आपको कुछ नहीं आने वाला है। जब चीज़ें जितना देखो, जितना ईजी होती है कोई भी चीज़ें मार्केट में पैसा कमाना, इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो मेरे हिसाब से हर एक कोई पैसा कमा के यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकता था। बट क्यों नहीं अर्न कर रहा है, उसके पीछे का लॉजिक है। अब लॉजिक को जब जितनी आसानी से, जितना जल्दी से आप लॉजिक को समझ लोगे, वो चीज़ें उतनी ही आपको परफेक्टनेस मार्केट में लाएगी। अब वो परफेक्टनेस होता क्या है, किस प्रकार की हम ट्रेडिंग करते हैं, मेरी साइकोलॉजी क्या होती है, आपकी साइकोलॉजी क्या होगी। देखो, सबकी साइकोलॉजी जो है डिफरेंस होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही आप सोच रहे हो, जो आप सोच रहे हो वही मैं सोच रहा हूँ। मैं सिंपली हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट का ना सेंटीमेंट समझने की कोशिश क्या करो। कि मार्केट में देखो, एक ही चार्ट होता है, चार्ट एक ही होता है, बस सिर्फ सबका नजरिया, देखने का नजरिया अलग अलग होता है। तो जब तक नजरिया अलग अलग रहता है वही प्रॉफिट। किसी को बाइंग दिखता है, किसी को सेलिंग वही दिखता है, किसी को कॉल बाइंग करने के लिए मार्केट बोलता है, किसी को पुट बाइंग करने के लिए बोलता है। आज मेरी तबीयत खराब है, फिर भी मैं आप सबके लिए वीडियो मिस ना हो इसलिए मैं लेकर आया हूँ, अन्यथा मैं आज वीडियो बनाने के मूड में नहीं था। तो चलिए कल समझते हैं मार्केट का सिनेरियो क्या होगा। सिंपली मैंने कल बोला था आप सबको कि भैया अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, इस लेवल से लेकर इस लेवल के बीच में कहीं मार्केट ओपन हो, थोड़ी देर टाइम व्यतीत करें, टाइम व्यतीत करने के बाद में अगर ऊपर साइड में निकलता है तो हम इंटरेस्टेड से कॉल साइड में लेने के लिए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, जब तक इस लो को नहीं ब्रेक करेगा, इस लेवल को 130 के लेवल को, तब तक मैं पुट साइड में इंटरेस्टेड नहीं था। मैं दूसरी चीज बोला था, गैप अप, अगर गैप अप ओपन होगा तो आप वेट कीजिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस लेवल के आसपास गैप अप ओपन हो, इसी लेवल के आसपास सेम। और इस गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट में मैं सेंटीमेंट ये समझ रहा था मार्केट यहाँ तक आएगा, या हो सकता है इस लेवल तक भी आ सकता था। ठीक है, तो ये सेंटीमेंट मैं समझ के चल रहा था। बट मार्केट का सिनेरियो अलग प्रकार का हुआ, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा। जब इस प्रकार का इतनी बड़ी गैप अप ओपन हो जाए तो उस दिन मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, अन्यथा एक पुट साइड में एंट्री लेना चाहिए। एक पुट साइड में अगर कोई एंट्री मिलता है तो लो, या अन्यथा वेट करो। कल के हाई के आसपास मार्केट आता है, जो मार्केट कल हाई बना, तो वहां पर कोई पैटर्न दिखता है तो अगेन हम बाई इनिशिएट कर सकते हैं कॉल साइड में। तो सेम यही था, मार्केट यहाँ आता है, देखो किसी भी हाई को ब्रेक नहीं करता। हाई कब ब्रेक करता है, यहाँ पर इस लेवल पर दो कैंडल 15-15 मिनट के टाइम पर टाइम व्यतीत की थी, वो छोटी छोटी कैंडल। फिर यहाँ पर 3-4-5 कैंडल व्यतीत किया है। अगर ओवरऑल देखोगे तो 2 15-15 30 45 चौके 60 56, मतलब 101 लगभग 90-100 मिनट के आसपास यहाँ पर इस कैंडल के 5-6 कैंडल यहाँ व्यतीत किया है। फिर हल्का सा पुल बैक लेकर फिर अगेन मार्केट जाके फिर सिंपल से यहाँ यहीं पर आया। फिर यहाँ देखोगे 30 मिनट के आसपास में मार्केट फिर एक बढ़िया सा मोमेंट दिया है 70-80-90-100 पॉइंट का। तो आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं मिले होंगे, 1-2 ट्रेड मिले होंगे, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा दिए। अब कल का सेंटीमेंट क्या होगा निफ्टी में, आइए समझते हैं। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, यहाँ पर देखोगे तो आज क्या हुआ है, सिंपली आप रियलिटी में बताना आज मार्केट में क्या हुआ है। देखो, जो मैं हमेशा बोल रहा था कि यहाँ जो देखो, यहाँ पर जो कॉल 23,000 के आसपास बाइंग किया, 23,050, या जो पुट सेल करके रखे हैं, पुट को सेल करने का मतलब क्या, मार्केट ऊपर जाएगा। अगेन 23,100 वाले भी यहाँ पर एक्टिव हुए होंगे, जो कि 23,100 वाले कॉल सेल किए होंगे। फिर 23,150 में ये 3 बार लोग सेल कर दिए। अब जब यहाँ 3 बार जब कोई भी आपको बाइंग दिख रहा है, मतलब यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं। जब सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं तो या तो मार्केट यहाँ से बूम करेगा, या तो इनका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो स्टॉप लॉस हिट होना तो इतना आसान है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बाइंग कौन करेगा, जिसके पास करेजा होगा। करेजा किसके पास होगा, जो लोग बड़े इन्वेस्टर हैं, उनको पता है कि मार्केट में मैं अच्छा खासा फॉल ले आया हूँ, अब मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख सकता है। तो जो यहाँ पर मैं उस दिन भी बोला था, जो इस 23,100 के आसपास बाइंग किए होंगे, उनको एसएल जो होगा 23,000 के आसपास होगा। जो 23,150 के आसपास बाइंग किए होंगे, मैं कल ही बताया था, उनका एसएल जो होगा 23,100 के आसपास होगा। जो थोड़ा और रिस्की होंगे उनका 23,000 के आसपास होगा। ये मेरे स्टॉप लॉस बताता है।
सिंपली कल मार्केट 23,200 के आसपास क्लोजिंग करता है, तो यहाँ पर 23,150 वाले तो सेल कर ही रहे थे, 23,200 आज कल सेल करके रखे, तो जब ये सेल करके रखे तो इनका सबका स्टॉप लॉस ये था। तो नीचे साइड से पुट को जो सेल करने वाले सेलर है वो बहुत ज्यादा है कॉल की कंपेयर में। आज देखो मार्केट क्या किया, आज कंपेयर सीधा 23,400 को अगेन, यहाँ पर 23,400 को अगेन कॉल को सेल किया गया है, और यहाँ 23,250 पुट को एक बार, दोबारा मार्केट आया दो बार, तो दो बार 23,250 के पुट को सेल किया गया है। अब कॉल को देखोगे तो 23,300 और 23,400, क्योंकि पहला तो सेटअप यहाँ बना सेल किया गया है, दूसरा 23,300 के आसपास, इसके आसपास अगेन सेल किया गया था। मार्केट नीचे आया, उसको ब्रेक कर दिया, उसका अस्तित्व खत्म होगा। जो 23,350 के आसपास सेल किया था, 23,300 के आसपास, वो नहीं है। अब ऊपर एक ही स्टॉप लॉस है, वो है 23,400 जो कॉल सेल किया। अगर मार्केट इसके ऊपर 400 के ऊपर निकलता है तो ये एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनका स्टॉप एक अच्छी मूव 23,500 तक देखने को मिल सकती है। अब कल का सिनेरियो समझते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। देखो सिंपल, जब तक मार्केट ये लेवल 23,250 का लेवल होगा, हो सकता है मे बी आज का लो देखोगे तो 23,272 का लेवल, तो मैं सिंपली बोल दूं 23,266 का लेवल, ठीक है। 23,266 से लेकर 23,300 तक मान लो, 23,320 तक मान लो, इसके बीच में 320 से लेकर 266 के बीच में कहीं मार्केट ओपन हो, इसी के बीच में थोड़ी देर टाइम व्यतीत करें, अगेन ये फॉलो होगा तो इस ट्रेंड लाइन का, क्योंकि दो बार यहाँ पर क्या कर चुका है, सपोर्ट ले चुका है, तो हो सकता है मार्केट बहुत बड़ा मूव नहीं करेगा, बट इस लेवल तक मैं देखूंगा। और ज्यादातर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये जो क्लोजिंग बेसिस पर था, जो यहाँ पर क्लोज कैंडल किया था, अगर मैं सिंपली देखूं तो मार्केट में इसके आसपास, कहीं इसके आसपास आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर टाइम व्यतीत करे, अगर ये टाइम करने के बाद में अगर ये ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव बिना सपोर्ट लिए 23,130 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पर बहुत बार मार्केट में रुकावट आई है। तो ध्यान दीजिएगा कि मार्केट में देखो, जब तक व्यू क्लियर नहीं करोगे तब तक मजा। अब यहाँ क्या है, 23,350 से लेकर 23,400 के बीच में यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप ओपन हो या फ्लाइट ओपनिंग हो, फिर यहाँ पर थोड़ी देर टाइम व्यतीत करें। टाइम व्यतीत करने के बाद में अगर 23,400 को ब्रेक करता है तो एक 23,450 का लेवल, जो कि यहाँ क्लोजिंग बेसिस पर बहुत बार मार्केट ने कोशिश किया था इसके आसपास, तो इसके आसपास का मेरा पहला टारगेट। अगर इसको ब्रेक करता है 23,500, जो कि एक स्ट्रॉन्ग जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है, साइकोलॉजिकल रिट्रेसमेंट लेवल है, यहाँ तक जाने को देखने को मिल सकता है। अगर मान लो कल मार्केट गैप अप ओपन हो गया, ये फिर अगेन हो सकता है, क्योंकि मार्केट क्या है, कंटिन्यू यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ गैप अप हुआ, फिर दो दिन यहाँ पर टाइम व्यतीत किया, अगेन यहाँ पर क्लोज हुआ, यहाँ होगा, हो सकता है कल में भी 500 के आसपास हो जाए। अगर कल 100-150 पॉइंट ऊपर ओपन होता है 500 के आसपास, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इनसाइड कैंडल बने या रेड कैंडल बनाए बढ़िया सा, तो यहाँ से एक फॉल देखने को मिल सकता है 23,400 तक। एक वन वे ये फॉल होगा 100 पॉइंट का, तो यहाँ ध्यान बनाइएगा 23,400 के आसपास आता है या 23,350 के आसपास, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, या यहाँ पर आने के बाद में कोई इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, या कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तो उसके ऊपर हाई बना के 10-15 मिनट यहाँ पर टाइम व्यतीत करने दीजिएगा 400 के आसपास। टाइम व्यतीत करने के बाद में जैसे सिंपली यहाँ पर टाइम व्यतीत किया, ये ऐसे, या यहाँ पर टाइम व्यतीत किया ऐसे, इस प्रकार का टाइम व्यतीत किया, फिर ये ब्रेकआउट होगा यहाँ से, तो एक अच्छा मूव आपको 23,500 तक का देखने को अगेन देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से होगा, अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो ध्यान बना के रखिएगा कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पर फोकस बना के रखिएगा। इस ट्रेंड लाइन पर मान लो मार्केट गैप डाउन ऊपर, इस मार्केट पर देखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरे लिए बहुत अच्छा पॉइंट दिख रहा है, तो हो सकता है मार्केट यहीं पर गैप डाउन हो और यहाँ पर थोड़ी देर टाइम व्यतीत करे। अगर ये टाइम व्यतीत करने के बाद इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर अगर मार्केट निकलता है तो सीधा वन वे आपको देखने को मिल सकता है 23,350, फिर 23,400 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो इस पे भी फोकस बना के रखिएगा। बस चारों कंडीशन में कल निफ्टी में बहुत बढ़िया मुझे लग रहा है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, चाहे आप गैप अप ओपन हो तो आपको बता दिया, गैप डाउन ओपन हो तो बता दिया, फ्लैट ओपनिंग मतलब होगा जब तक ये इस लेवल को नहीं ब्रेक करता है 23,266 का या 23,412 या 415 का लेवल, जब तक इस बीच में है तो आपको कुछ नहीं करने हैं। यहाँ पर मार्केट साइडवेज रहेगा, जैसे यहाँ पर 2 दिन साइडवेज निकल गया, ऐसे ही मार्केट कल साइडवेज निकल जाएगा, वो भी फ्राइडे का दिन है, फिर एक अच्छा मूव ऊपर साइड में देखने को मिल जाएगा अगले वीक में, ठीक है। तो
अब हमारे हिसाब से निफ्टी का क्लियर हो गया होगा पॉइंट ऑफ व्यू। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एक चीज देखोगे तो यहाँ आपको क्लियर व्यू निकलेगा। देखो आज मार्केट 49,000 के लेवल पर मिल रहा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा कल बताया था कि अगर इस लेवल को निकालेगा तो एक अच्छा मूव मिलेगा। आपको मिल भी गया होगा हमारे अंदाज से। यहाँ पर एक डबल टॉप बना के मार्केट क्लोजिंग भी पॉजिटिव में दिया है। अब कंडीशन देखिएगा, मार्केट गिर कहाँ से रहा है, मार्केट इसी लेवल के आसपास से कंटिन्यू मार्केट फॉल कर रहा था, फिर हल्का सा पुल बैक लिया, फिर बाहर लिया, फिर पुल बैक लिया, फिर फॉल दिया। यहाँ लोअर लो बना था, यहाँ पर क्या बना रहा है मार्केट, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर अगेन हायर हाई, फिर हायर लो, फिर अगेन ही हो सकता है हायर हाई, फिर हायर लो। ठीक है, इस प्रकार का फॉर्मेशन करते हुए तो किसी भी लो को, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा मार्केट। तो कल ध्यान में रखे रखिएगा, हाँ, यहाँ हो सकता है आपको ट्रैप करते हुए मार्केट दिख सकता है। अब ये लेवल क्या है, अगर मार्केट देखो 49,466 का लेवल, अगर कल 49,466 लेवल जो है यहाँ पर देख लो आप, 300 से लेकर ये 300 पॉइंट यहाँ पर होगा, तो 300 से लेकर ये 49,466 के बीच में कहीं यहीं पर 150-200 पॉइंट के बीच में मार्केट ओपन होता है। इस पे ओपन टाइम पे निकलता है तो उससे 23,000 सीधा 600, फिर अगर ये थोड़ा सा टाइम व्यतीत करने के बाद फिर पुल बैक रहता है 23,800 का लेवल कल ही आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, गैप डाउन ओपन है। गैप डाउन मतलब क्या हुआ, इस लेवल के आसपास आपको कई बार मार्केट में टाइम व्यतीत होते करते हुए मार्केट दिखा है। तो ये लेवल अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो ये लेवल है 23,150। अगर 23,000 कल मार्केट 23,150 से लेकर 250 के बीच में, 100-150 पॉइंट के बीच में यहाँ ऊपर, तो जैसे ही इस लो को ब्रेक करेगा अगेन आपको 49,055 का लेवल, फिर थोड़ा सा पुल बैक के लिए 49,100 या 150, फिर अगर ब्रेक करेगा तो सीधा 49,888 का लेवल जो कि इसके आसपास है, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अगर वो ब्रेक करेगा तो 49,800 का लेवल अगेन आपको देखने को मिल सकता है, जो कि इस टाइम पर पुल बैक लेकर मार्केट ऊपर गया था। तो इस पर आप जो है यहाँ तक का टारगेट आप देखो मिल सकता है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब मान लो कल गैप अप हो, मैंने गैप अप मतलब 49,550 से 49,600 के आसपास, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से अगर कोई 5 मिनट का बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता अगेन आपको बढ़िया फॉल हो देखने को मिल सकता है 49,400, फिर 49,300 तक के लेवल आपको अगेन फॉल करते हुए दिख सकते हैं। अगर गैप डाउन कंडीशन होगा, गैप डाउन में मैं हमेशा बोल रहा हूँ हर बार की तरह, इस लेवल को आप पॉइंट आउट करके रखिएगा। इस लेवल को जैसे ही मार्केट यहाँ पर ब्रेक करेगा तैसे एक फॉल अच्छा खासा 49,050 के लेवल को देखने को मिल सकता है। बट बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, तो इसलिए निफ्टी में ट्रेड करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। निफ्टी में मुझे बहुत अच्छा कल का फॉर्मेशन दिख रहा है। तो अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय, टेक केयर।